नमस्कार दोस्तों, अगर आप सबसे कम समय में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपके पास सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, अभी आप बिगिनर्स हैं, फिर भी काफ़ी कम टाइम में और सबसे आसान तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आज मैं आपको इस तरीके से इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, कोई कभी नहीं पढ़ा लिखा होगा ना, उसे भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि हर एक वर्ड को मैं सही तरीके से पढ़ना सिखाऊंगा, साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा आपको हिंदी में, ताकि आप उन्हें आसानी से समझ पाएं। साथ में इन इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे, और फिर हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। दोस्तों, ये सब सीखने के लिए आपको बस एक काम करना है, जितना बोलते हैं उतना ध्यान से सुनना है और क्लास को मिस नहीं करना है एक भी। ओके, सो चलिए क्लास शुरू करते हैं। दिस इज माई हाउस। दिस, THIS, दिस मीन्स होता है यह। इज, IS को इस नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इज। इज मीन्स है। माई, माई मीन्स होता है मेरा। हाउस, हाउस मीन्स होता है घर या मकान बोल सकते हैं, क्योंकि घर को होम बोलते हैं। ओके, अब ये घर और मकान में अंतर क्या होता है? जैसे आप जिस घर में, जो आपका पुश्तैनी घर होता है, जहाँ पे आपकी कई पीढ़ी वहीं पे रह रही है, ओके, तो वो एक घर होता है जहाँ पे हमारा पूरा परिवार रहता है। ओके, और कहीं जा कर के हम जब रेंट पे या किराए से या खरीद करके ऐसा कुछ मकान लेते हैं तो उसे मकान बोलते हैं, हाउस बोलते हैं। ओके, यही एक मेजर सा डिफरेंस है दोनों में। ऐसा बोलना चाहिए मेरा पेन है तो दिस इज माई पेन। कोई भी चीज़ अपना बताना चाहते हैं तो दिस इज माई आप याद रखिएगा। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। दिस इज माई मोबाइल, ये मेरी मोबाइल है। दिस इज माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है। दिस इज माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है। गलती भी बता सकते हैं, दिस इज माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है। दोस्तों, इस तरीके से आप सेंटेंस को सीखना है कि आप एक सेंटेंस से कई सारे सेंटेंस बना पाए। ओके, दिस बैग इज वेरी हैवी। दिस, दिस मीन्स होता है यह। बैग, चलिए बैग को हम बैग ही लिखते हैं। आप झोला बोल सकते हैं बैग को। ओके, अभी आपके यहाँ बैग को हिंदी में क्या बोलते हैं, या आपके देसी लैंग्वेज में बैग को क्या बोलते हैं, एक बार कमेंट करके बताइए, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग कमेंट करेंगे, अलग अलग नाम होगा। ओके, और हम सबको पता चल जाएगा कि बैग को आखिर क्या क्या बोला जाता है। एज, एज मीन्स है। वेरी, वेरी मीन्स बहुत। हैवी, और हैवी का मतलब होता है भारी। ओके, जब बैग में ज़्यादा सामान होता है तो हैवी होता है। सो दिस बैग इज वेरी हैवी मीन्स ये बैग बहुत भारी है, या केवल भारी बोलना चाहे, दिस बैग इज हैवी, ये बैग भारी है। ओके, या ऐसा बोल सकते हैं दिस इज माई बैग या दिस बैग इज माइन। ऐसा करके आप नए सेंटेंस बना पाएंगे। वॉट आर यू डूइंग हियर। वॉट, वॉट मीन्स होता है क्या। आर, आर मीन्स हैं। यू, यू मीन्स आप। डूइंग, देखिए क्या पढ़ते हैं, डूइंग। अब ये डू से बना है डूइंग। ओके, डू मीन्स होता है करना, तो ING लग गया, ये वर्ब का फोर फॉर्म बन गया। ओके, जो हमेशा किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में ही लगता है। ओके, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आर लगा है ना। तो डूइंग मीन्स कर रहे। एक सेंटेंस यहीं से बन जाएगा, देखिएगा। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे हैं। लर्न का मतलब सीखना। व्हाट आर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे हैं। व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हैं। प्ले का मतलब खेलना। व्हाट आर यू कुकिंग, कुक मतलब क्या होता है, खाना पकाना। आप खाने में क्या बना रहे हैं, व्हाट आर यू कुकिंग। ओके, अभी व्हाट आर यू डूइंग हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ, जैसे देयर मीन्स वहाँ और हियर मीन्स यहाँ। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। या हियर की जगह पे आप देयर लगा सकते हैं। देखिए देयर मीन्स होता है वहाँ। व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं। आई नीड आंसर, आई मीन्स होता है मैं,
या मुझे नीड, नीड का मतलब ज़रूरत है यानी कि चाहिए। आई नीड मीन्स मुझे चाहिए। वे क्या चाहिए? आंसर, आंसर का मतलब उत्तर होता है ना, इसको आप जवाब भी बोल सकते हैं, जवाब। ओके, जवाब देने को बोलते हैं रिप्लाई करना या आंसर करना। ओके, ये भैया आंसर वर्ब की तरह भी काम करता है और नाउन की तरह भी काम करता है। आई नीड आंसर मीन्स मुझे जवाब चाहिए, या अगर ऐसा बोले कि आंसर मी, मुझे जवाब दो, आंसर मी मुझे जवाब दो, या आई नीड आंसर मुझे जवाब चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए, या आई नीड मनी मुझे पैसे चाहिए, आई नीड मनी मुझे पैसे चाहिए, आई नीड वाटर मुझे पानी चाहिए, आई नीड यू मुझे आपकी ज़रूरत है, आई नीड यू, या आई नीड ऑल ऑफ यू मुझे आप सबकी ज़रूरत है। ओके, वाई डोंट यू आंसर, वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, रीज़न यानी कि वजह जानने के लिए वाई का यूज करते हैं। डोंट, डोंट मीन्स नहीं, यू मीन्स आप, आंसर, आंसर मीन्स जवाब देना। तो देखिए जवाब देते, मैंने आपसे क्या बोला था कि ये जो आंसर वर्ड है ये नाउन की तरह और वर्ब दोनों काम करता है। देखिए अब यहाँ पे आंसर मीन्स जवाब देना, यहाँ पे आंसर केवल जवाब। ओके, दोनों तरह से काम करता है। सो व्हाई डोंट यू आंसर, आप आंसर क्यों नहीं देते, आप जवाब क्यों नहीं देते? व्हाई डोंट यू आंसर, आप आंसर क्यों नहीं देते? व्हाई डोंट यू गो, आप क्यों नहीं जाते? व्हाई डोंट यू गो, आप क्यों नहीं जाते? व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते? व्हाई डोंट यू स्लीप, आप सोते क्यों नहीं? व्हाई डोंट यू कम, आप आते क्यों नहीं? व्हाई डोंट यू कम, आप आते क्यों नहीं? व्हाई आर यू साइलेंट, व्हाई, व्हाई मीन्स होता है क्यों, आर, आर मीन्स हैं, यू मीन्स होता है आप, साइलेंट, साइलेंट का मतलब होता है चुप होना या चुपचाप होना। व्हाई आर यू साइलेंट, आप चुपचाप क्यों हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? व्हाई आर यू साइलेंट, या अगर कोई सैड है, दुखी है, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू सैड, आप सैड क्यों हैं, आप दुखी क्यों हैं? या कोई अपसेट होता है, उदास होता है, तो क्या बोलते हैं? अपसेट मीन्स उदास होना। व्हाई आर यू अपसेट, आप उदास क्यों हैं? व्हाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हैं, किस बात से आपको खुशी मिली? व्हाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हैं? वाई आर यू देयर, आप वहाँ क्यों हैं? वाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों हैं? दोस्तों एक ही सेंटेंस से कितने सेंटेंस बन रहे हैं। अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो एक वीडियो खत्म होते ही आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। ओके, से समथिंग, से मीन्स होता है कहो या कहिए, समथिंग, समथिंग मीन्स होता है कुछ, से समथिंग कुछ कहो, कुछ बोलो, से समथिंग कुछ कहो, या ऐसा बोल सकते हैं ईट समथिंग कुछ खा लो, ईट समथिंग कुछ खा लो, या ऐसा बोले कि डू समथिंग, डू मीन्स करो, तो डू समथिंग कुछ करो, डू समथिंग कुछ करो। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम खुशी में भी रो देते हैं, इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि ऑटोमेटिक आंख से आंसू आ जाते हैं। उस टाइम बताना पड़ता है कि ये खुशी के आंसू हैं। दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय, दीज मीन्स ये दिस का प्लूरल है ना, दिस मीन्स ये। आर, आर मीन्स हैं, टीयर्स, टीयर्स मीन्स आंसू, ऑफ मीन्स के, जॉय, जॉय मीन्स खुशी। ओके, पूरा सेंटेंस बनाइए। दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय, ये खुशी के आंसू हैं। दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय, ये खुशी के आंसू हैं। आई नीड सम मनी, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, नीड, नीड मीन्स ज़रूरत है या चाहिए। सम मीन्स कुछ या थोड़ा, मनी, मनी मीन्स पैसे। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है।
ओके, आई नीड सम मनी, ऐसा बोल सकते हैं जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है। ओके, तो पेरेंट्स से या जो आपके फ्रेंड्स हैं उसे बताना पड़ता है ना, या जो आपका बॉस है जहाँ पे आप काम करते हैं, क्योंकि बिना मांगे तो कुछ भी नहीं मिलता। सो आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। हियर इज़ योर मनी, देखिए हियर मीन्स यहाँ, इज मीन्स है, हियर इज़ मीन्स यहाँ है, तो हम ऐसा बोलते हैं ये रहा। योर मनी मीन्स आपका, मनी मीन्स पैसा, हियर इज़ योर मनी, ये रहा आपका पैसा। या ऐसा बोल सकते हैं कि ये रहे आपके पैसे। कैसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी को दिखाते हैं, कोई हमारा आइडेंटिटी मांगा तो हम दिखाते हैं जैसे पेन मांगा, हियर इज़ योर पेन, ये रहा आपका पेन, किसी को देते हैं दिखाते हैं। जब टीटी आता है टिकट चेक करने के लिए ट्रेन में, तब क्या बोलते हैं, हियर इज़ माई टिकट, ये रहा मेरा टिकट। ओके, तो हियर इज़ योर मनी मीन्स ये रहा आपका पैसा, ये लीजिए आपका पैसा। ओके, देन काउंट योर मनी, काउंट, काउंट का मतलब होता है गिनना। सो गिन लो, काउंट कर लो। योर, योर मीन्स अपने, मनी, मनी मीन्स पैसे। काउंट योर मनी, अपने पैसे गिन लो। काउंट योर मनी, अपने पैसे गिन लो। दोस्तों ये काम आप हमेशा करना चाहिए, कहीं से भी पैसे मिले हमेशा काउंट करके ही लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि देने वाला हो सकता है कम दिया हो, नो, जरूरी नहीं है, हो सकता है उसको देने में ज़्यादा भी आ गया हो। ओके, तो आपको तो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन उससे इस बात का भरोसा हो जाएगा कि आप ये चीज़ें छिपा रहे हैं। ओके, यू कांट अवॉइड इट, यू मीन्स होता है आप, यू मीन्स आप, तुम भी होता है यू का मतलब, बट तुम नहीं बोलना है, हमेशा आप का ही यूज करना है अगर हिंदी में बात करें तो, क्योंकि आपसे जो बड़े हैं उन्हें आपके संस्कार दिखेंगे, या जो आपसे छोटे हैं वो भी आपसे यही सीखेंगे जो वो सुनेंगे। अगर आज आप अपने से जो छोटे हैं उन्हें तुम बोलते हैं, तो जब वो बड़ा होगा तो उससे छोटे जो भी है ना उन्हें वो तुम ही बोलेगा। और हो सकता है कभी कभार अपने से बड़ों को भी वो तुम बोल दे। ओके, सो हमेशा आपको ऐसे वर्ड्स का यूज करना है जो रिस्पेक्टेड हो। ओके, कांट मीन्स नहीं कर सकते। अब क्या नहीं कर सकते हैं, अवॉइड, अवॉइड करना मतलब होता है किसी चीज़ को उसे दूर रहना, है ना, इग्नोर कर देना। यू कांट अवॉइड, अवॉइड करना मीन्स अनदेखा करना। इट मीन्स इससे अवॉइड करना मतलब टाल देना, है ना, या अनदेखा कर देना। एग्जैक्ट मीनिंग इसका सेट नहीं होगा इसमें। यू कांट अवॉइड इट, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जैसे जब आपको कोई मेडिसिन दी जाती है, ओके, तो उसमें से अगर 5-6 टैबलेट्स हैं, आप कुछ पूछते हैं कि अगर एक आध टैबलेट हम कम करके खाएं, इतने ज़्यादा में नुकसान होगा, तो फिर डॉक्टर से बोलते हैं यू कांट अवॉइड इट, आप इसे नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, आपको ये करना ही पड़ेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू मीन्स होता है आप, यू मीन्स क्या होता है आप, आर, आर मीन्स हैं, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है दोस्तों जिम्मेदार, क्या होता है, जिम्मेदार। यू आर रिस्पॉन्सिबल मीन्स आप जिम्मेदार हैं। फॉर दिस, फॉर मीन्स के लिए, दिस मीन्स यह, तो फॉर दिस मीन्स इसके लिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। जब कुछ गलत हो जाता है आपसे, ओके, तो हमेशा आपसे बोला जाता है कि इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब जरूरी नहीं कि आपने अच्छा काम किया तो आपको क्रेडिट दिया जाए, बट अगर कभी बुरा काम हो गया, थोड़ा गलत हो गया, तो हमेशा उसका क्रेडिट आपको ही दिया जाएगा। ओके, क्योंकि उसमें अच्छा तो कुछ है नहीं। डोंट स्ट्रेच द मैटर, डोंट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। स्ट्रेच, देखिए यहाँ पे टी साइलेंट है ना, स्ट्रेच का मतलब खींचना या बढ़ाना, इससे बोलते हैं ना बात को आगे मत बढ़ाओ। तो द मैटर, द मैटर मीन्स मामला। ओके, डोंट स्ट्रेच द मैटर मीन्स मामला आगे मत बढ़ाओ या मामले को मत बढ़ाओ। डोंट स्ट्रेच द मैटर, मामले को आगे मत बढ़ाओ। ओके, देन व्हाट इज द मैटर, व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, द मैटर, मैटर मीन्स क्या होता है मामला। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है।
अब देखिए सेंटेंस से किसी का नाम पूछना होता है, सो व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। किसी का काम, व्हाट इज़ योर जॉब, आपका काम क्या है। ओके। या किसी को क्या लेना है तो व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, ये सब वर्ड से बनता है। आई एम कमिंग फ्रॉम कानपुर, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, कमिंग, कम का मतलब होता है आना, तो कमिंग मीन्स आ रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से, कानपुर, ये कानपुर तो जगह का नाम है। ओके, आपके जहाँ से भी आप आ रहे हो, जहाँ से लौट रहे हो, वहाँ का नाम आपको यहाँ पे बताना है। आई एम कमिंग फ्रॉम कानपुर, जैसे अगर मैं दिल्ली से आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ओके, लंदन से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम लंदन। इंडिया से कहीं आ रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया। ओके। डोंट हाइड फ्रॉम मी, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। हाइड, हाइड का मतलब होता है दोस्तों छिपाना। सो डोंट हाइड मीन्स मत छिपाओ। फ्रॉम मी, फ्रॉम मीन्स से, मी मीन्स मुझे, तो फ्रॉम मी मीन्स मुझसे, फ्रॉम मी मुझसे। डोंट हाइड फ्रॉम मी, मुझसे मत छिपाओ। डोंट हाइड फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से मत छिपाओ। डोंट हाइड फ्रॉम योर टीचर, अपने टीचर से मत छुपाओ। ओके। स्पीक ओपनली, स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलो। ओपनली, ओपनली नहीं, ओपनली, ओपनली का मतलब खुलकर या फ्रैंकली। स्पीक ओपनली, खुलकर बोलो। कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग ना जो बातें बतानी होती है घुमा फिरा के बताएंगे, लेकिन एक्चुअल जो बात होती है वो बता नहीं पाते हैं। डर हो सकता है वजह, या शर्म हो सकती है वजह, बट ऑलवेज स्पीक ओपनली, हमेशा खुलकर बोलना चाहिए जो बातें बोलनी है। ओके। आई मेड अ मिस्टेक, आई मीन्स मैं या मैंने। अभी मेड, मेड मीन्स बनाया है नहीं करेंगे, मैंने किया था। अ मिस्टेक मीन्स एक गलती, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती किया था या मुझसे एक गलती हो गई। नहीं, गलती कोई करने की चीज़ नहीं है, वो बस बनाई जाती है, बट हम क्या बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती कर दिया। ओके, कर दिया मतलब क्या कर दिया भाई, कोई काम थोड़ी है गलती करना, तो वहाँ पे मेड लगता है। आई मेड अ मिस्टेक मीन्स मुझसे गलती हो गई। नो प्रॉब्लम, नो मीन्स होता है नहीं, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, परेशानी या कोई मुसीबत। अगर हम बोलते हैं नो प्रॉब्लम मीन्स कोई बात नहीं या कोई समस्या नहीं है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ये कभी छोटी मोटी गलती कोई कर देता है, सॉरी बोलता है, तो हम बोलते हैं नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ओके। इट्स माई फॉल्ट, इट्स, इट और इज से मिलके बना इट्स, तो इट्स मीन्स हो जाएगा ये है। माई मीन्स मेरा या मेरी। फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स होता है गलती। इट्स माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है। इट्स माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, देखिए सबसे अच्छा सेंटेंस है ये। लर्न मीन्स सीखो, फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से, मिस्टेक्स, मिस्टेक्स मीन्स गलतियाँ या गलतियों। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स मीन्स गलतियों से सीखो। भाई जरूरी नहीं कि गलती करने वाला गलत ही होता है, हो गई गलती तो हो गई, लेकिन हमें उससे सीखना है और दोबारा वैसी गलती हमें लाइफ में नहीं करना है। इट्स यूजलेस, इट्स मीन्स ये है, यूजलेस, यूजलेस का मतलब फालतू, बेकार, जो किसी काम का नहीं होता, इट्स यूजलेस। ओके। सो क्लोज द डोर, क्लोज मीन्स होता है बंद कर दो, क्लोज मीन्स बंद कर दो। डोर, एंड डोर मीन्स होता है दरवाजा, दरवाजा बंद करना तो क्लोज द डोर। वहीं पे अगर खोलना है दरवाजा तो क्या बोलेंगे, ओपन द डोर। ओपन मीन्स खोलो या खोल दो, डोर मीन्स दरवाजा, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। वहीं अगर खिड़की की बात करें तो खिड़की को हम विंडो बोलते हैं, क्या, विंडो, ऐसे विंडो। ओके। सो क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो। ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। इस तरीके से आप नए नए सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों तीन छोटे छोटे सेंटेंस आपके लिए हैं, एक, दो और ये तीन। तीनों सेंटेंस को आपको प्रॉपर पढ़ के इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स से बताना है। कोशिश कीजिएगा कि हर एक सेंटेंस
सही हो। एंड दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है इसे एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।